हाँ जी बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अल रहमान ऑनलाइन एकेडमी। चैप्टर नंबर 1 है बच्चों। एक्सरसाइज हमारे पास 1.3 है और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है फैक्टराइज द फॉलोइंग। फैक्टराइज द फॉलोइंग ये फर्स्ट पार्ट है। तो ये फर्स्ट पार्ट बच्चों हम इसको लेके जाते हैं, कॉपी करके यहाँ पे रखते हैं। इसको देखें, फर्स्ट पार्ट है, इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। अब इसकी फैक्टराइजेशन में हमारे पास क्या आ रहा है बच्चों, दरमियान में प्लस का साइन आ रहा है, तो यहाँ पे आना चाहिए माइनस का साइन। और ये दो स्क्वायर हमारे पास पूरे हैं, ये ए का स्क्वायर है और ये हमारे पास 4b का स्क्वायर है। तो हमने करना क्या है बच्चों, हमने करना ये है, हाँ जी, यहाँ माइनस लगाना है और फिर यहाँ पे हमने क्या करना है, माइनस का 1 लगा देना है बैलेंस करने के लिए। माइनस का 1 हमने लगा देना है, ठीक है। माइनस का 1 जो है वो आयोटा स्क्वायर के बराबर है। हाँ जी, अब जो माइनस का 1 है बच्चों किसके बराबर है, आयोटा स्क्वायर के बराबर है। इसकी जगह आयोटा स्क्वायर आ जाएगा और ये दो स्क्वायर जो है ना हमारे पास ना पूरे हो जाएंगे ऐसे, ठीक है बच्चों। अब ये हमारे पास क्या बन गया, ए का स्क्वायर बन गया और हमारे पास माइनस और 2b आयोटा का स्क्वायर बन गया, दो स्क्वायर बन गए। आज दोबारा देख लें बच्चों, ये वाला स्टेप दोबारा नहीं करना, ये मैंने समझाने के लिए किया है। आपने यहाँ माइनस लगा देना और माइनस का 1 लगा देना और माइनस का 1 आयोटा स्क्वायर के बराबर है। अब आपको बताने लगा हूँ क्या करना है आपने। ये जो प्लस है ये वाला स्टेप नहीं करना, ठीक है, दोबारा बता रहा हूँ, इस स्टेप को करने की ज़रूरत नहीं, ये स्टेप याद करना है आपने। तो प्लस की जगह पे आपने माइनस लगा देना और यहाँ पे एंड पे आपने आयोटा स्क्वायर लगा देना। माइनस आयोटा स्क्वायर प्लस के बराबर है, ठीक है बच्चों। माइनस आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, प्लस के बराबर है। अब ये आपने याद रखना है, आपने क्या याद रखना है बच्चों, माइनस का आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस के बराबर। तो प्लस की जगह पे आपने, इस प्लस की जगह पे आपने आयोटा स्क्वायर लगा देना है। ये +1 के बराबर, +1 को क्या बोलते हैं, प्लस बोलते हैं, +1 को हम प्लस बोलते हैं। अब हम इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। ये हमारे पास a + 2b आयोटा और a माइनस हमारे पास 2b आयोटा, तो ये हमारे पास जो है ना इसकी फैक्टराइजेशन हो गई। हाँ जी, नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं क्या हमारे पास है। हाँ जी बच्चों, सेकंड पार्ट हमारे पास है, ठीक है, सेकंड पार्ट है। अब हमने क्या करना है, उसी तरह, ठीक है बच्चों, प्लस को हमने रिप्लेस कर देना है। ये जो प्लस है इसको हमने रिप्लेस कर देना है माइनस आयोटा स्क्वायर से। हाँ जी, किस से रिप्लेस कर देना, माइनस आयोटा स्क्वायर से। माइनस हमने यहाँ लगा दिया और आयोटा स्क्वायर हमने यहाँ लगा दिया। अब ये दो स्क्वायर बच्चों हमारे पास ना पूरे हो गए। हाँ जी, दो स्क्वायर हमारे पास पूरे हो गए। ये हमारे पास 3a का स्क्वायर हो गया और माइनस हमारे पास ये 4b आयोटा का स्क्वायर हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू 3a और प्लस 4b आयोटा और 3a माइनस 4b आयोटा, ठीक है बच्चों। ये इसकी ना फैक्टराइजेशन होगी हमारे पास। थर्ड पार्ट, हाँ जी बच्चों, थर्ड पार्ट हमारे पास है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, इसमें से 3 कॉमन लेना है बच्चों। इसमें से हमने क्या करना है, 3 कॉमन लेना है। फैक्टराइजेशन का रूल है, अगर कॉमन आता है तो पहले आपने कॉमन लेना है। ये x के रह जाएगा और ये बच्चों प्लस हमारे पास ना y के रह जाएगा। जी हमने क्या किया जी, कॉमन ले लिया। अब हमने क्या करना है बच्चों, उसी तरह, ठीक है, ये 3 एज इट इज़ आ गया, x के एज इट इज़ आ गया। हाँ जी, अब प्लस की जगह पे माइनस आयोटा स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर ऐसे आ गया और माइनस प्लस की जगह पे क्या करना है आपने, माइनस आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 3 और ये हमारे पास दो स्क्वायर बन गए। ये x का स्क्वायर बन गया और y आयोटा का स्क्वायर बन गया। तो हम इसको लिखेंगे x, हाँ जी बच्चों, यहाँ पे हम इसको लिखेंगे x प्लस y आयोटा और साथ x माइनस हमारे पास ना y आयोटा। ये इसकी ना फैक्टराइजेशन होगी बच्चों। हाँ जी, फोर्थ पार्ट है। हाँ जी बच्चों, फोर्थ पार्ट हमारे पास है, इज इक्वल टू, इसको हम ऐसे ही लिखते हैं। करना क्या है, उसी तरह करना है आपने। इस प्लस को आपने रिप्लेस कर देना माइनस आयोटा स्क्वायर से,
हाँ जी, माइनस का आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अगर कॉमन आता तो कॉमन ले लें। ठीक है, वैसे 9 कॉमन आता है, लेकिन वो इतना आसान हमें लग नहीं रहा कि इसमें से 9 कॉमन आता है। तो हम इसमें से ना कॉमन नहीं लेते, इसको हम ऐसे कर लेते हैं। ये हमारे पास बच्चों 12 हमारे पास x का स्क्वायर बन गया माइनस, और ये बच्चों हमारे पास 15 y आयोटा का स्क्वायर बन गया। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास स्क्वायर बन गया। हाँ जी, अब आपने क्या करना है, इसको लिख देते हैं 12x माइनस का प्लस का 15 आयोटा प्लस का 15 आयोटा और फिर 12x माइनस का 15 आयोटा। ठीक है बच्चों, अब इज इक्वल टू, अब इसमें से 3 कॉमन लेंगे, 3 कॉमन लेंगे तो ये 4x प्लस 5 आयोटा हो जाएगा, और इसमें से भी 3 कॉमन लेंगे तो ये 4x माइनस का 5 आयोटा हो जाएगा। और फिर हम इसको क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू 9 और 4x प्लस 5 आयोटा और फिर 4x और माइनस का 5 आयोटा। तो ये बच्चों ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर हमारे पास आ गया। हाँ जी, 5th पार्ट है जो हमारे पास क्या है, 5th पार्ट है। हाँ जी, 5th पार्ट में देखें हमारे पास ये 1 है। ठीक है, ये 1 खुद भी स्क्वायर है, और ये -1 है। आपको पता -1 किसके बराबर है, प्लस आयोटा स्क्वायर के। तो इसको लिखते हैं इज इक्वल टू, हाँ जी, हमने क्या करना है, इसको एज इट इज़ लिख देना, और ये हमारे पास -1 की जगह पे हमने प्लस का क्या लिख देना, आयोटा स्क्वायर लिख देना, प्लस का आयोटा स्क्वायर लिख देना। अब बच्चों ये ए स्क्वायर बन गया, और ये हमारे पास बी स्क्वायर बन गया, और ये बन गया 2ab। तब ये फार्मूले में बंद हो गया हमारे पास, फार्मूला हमारे पास बन गया a और माइनस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू आयोटा है, ये इसका स्क्वायर बन गया बच्चों। ये हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन होगी, 2 मरतबा लिखना चाहें तो 2 मरतबा लिख सकते हैं, ये इसकी हमारे पास फैक्टराइजेशन होगी। हाँ जी बच्चों, 6 पार्ट है। हाँ जी, 6 पार्ट है बच्चों। अब जो 6 पार्ट है इसकी फैक्टराइजेशन नहीं होती। अब 13 के पेयर नहीं बनते बच्चों, 13 के पेयर नहीं बनते। अब हम इस पे ना क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। तो a की वैल्यू हमारे पास 1 होगी, b की वैल्यू हमारे पास प्लस का 6 होगी, और फिर c की वैल्यू हमारे पास क्या होगी बच्चों, 13 होगी। इस पे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं, z इज इक्वल टू, कंप्लीटिंग स्क्वायर भी कर सकते हैं। तो बराबर हम इस पे ना नया मेथड लगाते हैं। सारे कंप्लीटिंग कैसे करते हैं, हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं। देखिए, माइनस का b जमा माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac और डिवाइड बाई हमारे पास ना 2a, और इसके ऊपर हम डाल देते हैं स्क्वायर रूट। ये मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है बच्चों, इसके ऊपर हम ना स्क्वायर रूट डाल देते हैं। ये हमने ना क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख दिया है। अब हम इसकी कीमत पुट करते हैं। हाँ जी, इसकी कीमत पुट करते हैं। b की जगह पे 6 आ जाएगा, और बी स्क्वायर 36 हो जाएगा। हाँ जी, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू हमारे पास 13 है। इसको आपने ना कैलकुलेटर पे हल कर लेना बच्चों। इसके रूट के अंदर वाली रकम आपने कैलकुलेटर पे हल कर लेने, ये माइनस का 36 आ जाएगा। और a की वैल्यू हमारे पास कितनी, 1 है। तो a की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, ये 2 हो जाएगा। हाँ जी, मज़ीद इसको हल करते हैं। z इज इक्वल टू, अब -36 मनफी का रूट आयोटा, 36 का रूट 6, ये 6 आयोटा बन गया। अब इसमें से 2 कॉमन लेके काट दें, -3 और जमा माइनस, हाँ जी जमा माइनस, और हमारे पास ना 3 आयोटा, ये इसका आंसर आ गया बच्चों। 2 वैल्यू बन गई, एक माइनस का 3 प्लस का 3 आयोटा, और दूसरी वैल्यू माइनस का 3 माइनस का 3 आयोटा। ये 2 वैल्यू बन गई बच्चों। अब हमने इसको कैसे लिखना है, हाँ जी फैक्टर्स, 2 फैक्टर बन गए, ठीक है z। हाँ जी, अब इसको माइनस करना है अपने, इसको क्या करना है, माइनस करना है इसके, यानी साइन चेंज कर देना है, प्लस का 3 माइनस का 3 आयोटा, दूसरा फैक्टर z। अब इसको माइनस करना है अपने, जब इसको माइनस करेंगे साइन चेंज है, प्लस का 3 है, ये 2 फैक्टर बन गए। हाँ जी, फैक्टराइजेशन, अब फैक्टराइजेशन हमने करनी है, तो फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगी, देखिए ये पहला फैक्टर, ठीक है बच्चों, इसको ब्रैकेट में लिख देना आपने, और ये दूसरा फैक्टर, इसको भी ब्रैकेट में लिख देना है।
तो ये इसकी हमारे पास ना फैक्टराइजेशन होगी। ठीक है बच्चों, आसान सा मेथड आपको बताया है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर करना चाहें तो कंप्लीटिंग स्क्वायर भी कर सकते हैं। तो अब हमारे पास जो है इसके बाद हमारे पास है 7। हाँ जी बच्चों 7। अब ये 5 है बच्चों, 5 के पेयर नहीं बनते। ठीक है ना, 5 के हमारे पास पेयर नहीं बनते। 4 और 1 पेयर बनते हैं, लेकिन 4 और 1 पेयर बनते हैं हमारे पास। इसको 4 और 1 को 5 और 1 से पेयर नहीं बनते। ठीक है ना, तो ए की वैल्यू 1 आ गई, बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई बच्चों 4 आ गई, सी की वैल्यू हमारे पास 15 आ गई। और फिर हम यहाँ कीमत पुट करते हैं, ये हमारे पास 4 हो गई, और 4 का स्क्वायर हमारे पास 16 हो गया, और ए की कीमत 1 होगी, सी की कीमत हमारे पास 15 होगी, ए की कीमत 1 होगी देखें, और ये हमारे पास 4 हो गया हमारे पास। अब आपने इसको ना कैलकुलेटर पे हल कर लेना, मैं बोलता जा रहा हूँ ऐसे ही कैलकुलेटर पे लिख लेना। आपने क्या करना है बच्चों, कैलकुलेटर पे 16 हाँ जी -4 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 15, ये कैलकुलेटर पे हल कर लेना, माइनस का 44 आंसर आ जाएगा। हाँ जी बच्चों, माइनस का 44 हमारे पास आंसर आ गया। तो अब हमने क्या करना है, देखें a इज इक्वल टू माइनस का 4 ऐसे ही आ गया, माइनस का अंडरूट आयोटा आ गया, और 44 का अंडरूट आपने ले लेना 2 इंटू 11 अंडरूट। हाँ जी 2 इंटू 11 अंडरूट, और माइनस का अंडरूट आयोटा आ गया। इसमें से 2 कॉमन लेके बच्चों काट दें, तो आपके पास क्या आ जाएगा, मनफी का 2 हो जाएगा, और जमा माइनस, हाँ जी 2 कॉमन लेके काट दें, जमा माइनस 11 अंडरूट और आयोटा। ये क्या आ गया बच्चों, 11 अंडरूट आयोटा, ये हमारे पास आ गया। अब ये 2 रकमें बन गई। ठीक है, कौन कौन सी बन गई बच्चों, ये 2 रकमें बन गई। पहली रकम हमारे पास ये प्लस की आ गई, और दूसरी रकम हमारे पास क्या आ गई, ये माइनस की हो गई। 2 रकमें बन गई। अब हम इसको फैक्टर बनाते हैं। हाँ जी, फैक्टर कैसे बनाने हैं आपने, हाँ जी z इसको माइनस करना है, आपने इसको माइनस करना है, इसके साइन चेंज कर दें। तो जब इसके साइन चेंज करेंगे, हाँ जी बच्चों इसके साइन चेंज कर दें, इसके साइन जब चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा, और माइनस का हमारे पास 11 अंडरूट आयोटा। एक हमारे पास फैक्टर ये बन गया, और दूसरा फैक्टर हमारे पास z, जब हम इसके साइन चेंज करेंगे ये प्लस का 2 हो जाएगा, और प्लस का हमारे पास 11 अंडरूट आयोटा। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास 2 फैक्टर बन गए। अब हमने फैक्टराइजेशन कैसे करनी है, देखें पहली ब्रैकेट में हमने इसको लिख देना। देखो बच्चों ये पहली ब्रैकेट में ये जो पहली ब्रैकेट है ना, इसको लिख देना है, और दूसरी ब्रैकेट में हमने इसको लिख देना है। बच्चों ये दूसरी ब्रैकेट है, इसमें हमने क्या लिख देना, ये रकम लिख देनी। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन हो गई। हाँ जी 8 पार्ट में हम आते हैं। 8 पार्ट हमारे पास है। हाँ जी बच्चों 8 पार्ट हमारे पास है। देखिए a की वैल्यू कितनी है बच्चों, इसमें हमारे पास 2 है। b की वैल्यू हमारे पास -22 है, -22 है, और ये 65 है। 65 के पेयर नहीं बनते। ठीक है, अब हम इसको हल करते हैं। देखिए हमारे पास इसकी कीमत पुट करते हैं, ये हमारे पास बच्चों 22 हो गया, और ये हमारे पास 22 का स्क्वायर हो गया। अब 22 का स्क्वायर हम हल करके लिखेंगे, तो 22 का स्क्वायर हो गया 484। हाँ जी, माइनस a की वैल्यू हमारे पास बच्चों 2 हो गई, और b की वैल्यू, c की वैल्यू हमारे पास 65 हो गई, और a की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी बच्चों, ये 2 होगी। देखिए इसको मैंने चेंज कर दिया। हाँ जी, अब इसको भी हल करके लिखते हैं। हाँ जी, स्क्वायर रूट के अंदर वाली रकम, ठीक है ना, ये आपको नज़र आ रही स्क्वायर रूट के अंदर वाली रकम बच्चों, ये हमने ना कैलकुलेटर पे हल कर लेनी। कैलकुलेटर पे इसको हल कर लेना। 484 माइनस का 4 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 65, ये हमारे पास आ जाएगा -36। हाँ जी, -36 को जब हल करेंगे, यहाँ पे -36 को हल करेंगे तो ये बन जाएगा 6 आयोटा, और ये कितना हो जाएगा बच्चों 4 हो जाएगा हमारे पास, और ये कितना हो जाएगा, ये भी हमारे पास 4 हो जाएगा। अब हमने इसमें से ना 2 कॉमन लेके काट दे। हाँ जी बच्चों, इसमें से हमने क्या करना है, 2 कॉमन लेके काट देना, तो ये 11 हो जाएगा हमारे पास, और ये हमारे पास 3 हो जाएगा, और नीचे डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसकी बच्चों 2 रकमें हमारे पास बन गई। हाँ जी, कौन सी बन गई हमारे पास, हाँ जी 11 + 3 आयोटा, और दूसरी रकम हमारे पास बन गई 11 - 3 आयोटा। ठीक है बच्चों, ये 2 रकमें बन गई। अब हमने इसके फैक्टर लिखने।
हाँ जी, अब फैक्टर कैसे लिखने बच्चों, एक फैक्टर बन गया z माइनस, इसको माइनस कर दें, हाँ जी ठीक है, और दूसरा फैक्टर हमारे पास बन गया z और माइनस, तो इसको माइनस कर दें दूसरी रकम को, ये दो फैक्टर बन गए। अब इसकी फैक्टराइजेशन हमने कैसे करनी बच्चों, ब्रैकेट में हमने क्या करना है, देखिए ये ब्रैकेट, हाँ जी ये ब्रैकेट, इसमें हमने ये पहला फैक्टर लिख देना है, ब्रैकेट में पहला फैक्टर, और फिर ब्रैकेट इसमें हमने ये दूसरा फैक्टर लिख देना है, ये इसकी फैक्टराइजेशन होगी। लेकिन इसमें गौर से समझना है, इसका कोफिशिएंट जो है कितना आ रहा है बच्चों, 2 आ रहा है, ठीक है। और ये इसका फार्मूला जो फैक्टराइजेशन करते हैं तो यहाँ a आता है, अगर a की वैल्यू 1 है तो लिखने की ज़रूरत नहीं, वरना a की वैल्यू जितनी वो आपको लिखनी पड़ेगी। तो a की वैल्यू बच्चों हमारे पास कितनी है, 2 है, तो ये नज़र आ रहा है बच्चों यहाँ से a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ये हमारे पास ना 2 है, तो हमने यहाँ पे क्या करना है, 2 लगा देना है, ये इसकी फैक्टराइजेशन है। पहले क्यों नहीं लगाया, पहले a की वैल्यू बच्चों 1 थी, पिछले सारे क्वेश्चन में 1 थी, हमने फैक्टराइजेशन इसकी कर दी। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, फैक्टराइजेशन द फॉलोइंग। ये फर्स्ट पार्ट है, 3 पावर आ रही, 3 पावर आ रही, 4 पावर आ रही, 3 और 4 पावर आ रही इस क्वेश्चन में, ये फर्स्ट पार्ट है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, 3 पावर आ रही, तो देखिए 3 पावर है, हम इसकी 3 पावर बनाएंगे, पहली रकम की पावर भी 3 बनाएंगे बच्चों, इज इक्वल टू, देखिए पहली रकम की पावर 3 बनाएंगे, तो ये हमारे पास होगी z की पावर 3। हाँ तो बच्चों z की पावर हमारे पास 3 और प्लस हमारे पास, और ये बन गई 2 की पावर 3। हाँ जी, फार्मूला लग गया बच्चों हमारे पास z, हाँ जी a क्यूब मनफी प्लस b क्यूब वाला फार्मूला लग गया, z प्लस हमारे पास कितना हो गया 2, और फिर हमारे पास z, हाँ जी z स्क्वायर, हाँ जी a स्क्वायर माइनस ab माइनस का 2z और प्लस हमारे पास b स्क्वायर, तो ये हमारे पास फार्मूला बन गया, ठीक है। अब हमें पता है इसके ऊपर हमेशा क्वाड्रेटिक फार्मूला लगता है, ठीक है बच्चों, इसके ऊपर हमारे पास क्या लगता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगता है। तो अब हम इस पे ना क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं, देखिए इसको लिख लेते हैं। तो a की वैल्यू 1 होगी हमारे पास, और b की वैल्यू हमारे पास -2 होगी, और c की वैल्यू हमारे पास 4 होगी। तो z इज इक्वल टू, इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं हम, -b जमा माइनस, हाँ जी b स्क्वायर माइनस 4ac और डिवाइड बाई 2a, इसके रूट डाल देते हैं इसके ऊपर, हाँ जी डिवाइड बाई कितना हो गया हमारे पास 2a इज इक्वल टू, और इसमें वैल्यू पुट करते हैं, माइनस का b, ये प्लस का 2 हो जाएगा बच्चों, b स्क्वायर 4 हो जाएगा हमारे पास, और a की कीमत 1 हो जाएगी, और c कीमत हमारे पास 4 हो जाएगी। इसको आपने हल कर लेना, और a की कीमत बच्चों हमारे पास 1 होगी, हाँ जी इसको आपने हल कर लेना है। तो ये माइनस का हमारे पास ना 12 आ गया बच्चों, और ये हमारे पास 2 हो गया, हाँ जी बच्चों माइनस का 12 हो गया, और ये बन गया हमारे पास 2 × 3 आयोटा। हाँ जी, इसमें से आपने क्या कर देना बच्चों, 2 कॉमन ले लेना, इसको काट देना है, और ये हमारे पास 1 और जमा माइनस, हाँ जी 1 जमा माइनस और 3 आयोटा, हाँ जी ये इसका जो है ना 3 आयोटा। अब फैक्टर कौन से बन गए बच्चों, हाँ जी फैक्टर्स हमारे पास बन गए, अब इसकी 2 वैल्यू बन गई, ठीक है ना बच्चों, ये लिख लें तो ज़्यादा अच्छी बात है। 1 प्लस 3 आयोटा, 3 आयोटा ठीक हो गया, और फिर 1 माइनस 3 आयोटा, ये 2 वैल्यू बन गई। अब इसके फैक्टर बनाते हैं हम, z माइनस
हाँ जी, जब इसको माइनस करेंगे माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 3 आयोटा, और दूसरा फैक्टर बन गया हमारे पास z माइनस का 1। हाँ जी, z माइनस का 1 हो गया और प्लस 3 आयोटा, ये इसके दो फैक्टर बन गए। हाँ जी, अब आते हैं फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन बच्चों इसकी क्या होगी, अब थोड़ा सा ऊपर जाके जाते हैं। देखें हमारे पास फैक्टराइजेशन, देखिए ये z प्लस 2 इसको हमने छोड़ दिया था, ठीक है, इसको हमने साथ मिलाना है। फैक्टराइजेशन में बच्चों हमने क्या मिलाना है, साथ मिलाना है z, और प्लस हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और इनटू, हाँ जी, और ये दो फैक्टर हमने इसके साथ मिला देने। ये हाँ जी, ये बच्चों दो फैक्टर हमने क्या करने, इसके हमने साथ मिला देने, देखिए ब्रैकेट में। तो ये इसकी क्या होगी बच्चों, फैक्टराइजेशन हो गई है। और अब हम इसके ना सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट जो मैं आपको सॉल्व किया हुआ ले चलता हूँ। देखें ये हमारे पास सेकंड पार्ट है। हाँ जी बच्चों, यहाँ से आपको दिखा देते हैं सेकंड पार्ट। हाँ जी, सेकंड पार्ट देखें, नजर आ रहा है आपको, y, हाँ जी, y प्लस 27, इसके हमने दो क्यूब बना लिए, ए और ये a प्लस बी, और इस पर फार्मूला लगा दिया। देखें a प्लस बी ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी स्क्र। अब इसको हमने क्या किया, देखें एज इट इज़ लिख लिया, इसमें a की b की c की मदद, और ये क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दिया। देखें बच्चों, हमने इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के इसको हल किया। माइनस 27 का स्क्वायर रूट 3 इंटू 3 आ गया, कटता नहीं है। तो अब हमने इसकी फैक्टर बना दिए। एक फैक्टर तो हमने ये पिक कर लिया, देखें एक फैक्टर हमने ये वाला पिक कर लिया बच्चों हमने, और एक फैक्टर z माइनस, देखें z, और इसको माइनस कर दिया, यानी पहले प्लस है यहाँ पे, और फिर दूसरे में हमने इसमें माइनस कर दिया, ये इसके फैक्टर बन गए। ठीक है बच्चों, इसी तरह फिर हमारे पास देखें इसका हमारे पास थर्ड पार्ट है। हाँ जी, थर्ड पार्ट जो बच्चों हम सॉल्व करते हैं, आज इधर थर्ड पार्ट हम यहाँ से सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये हमारे पास थर्ड पार्ट, ये फर्स्ट टू पार्ट एज इट इज़ थे, और ये हम इसका थर्ड पार्ट रखते हैं यहाँ पे, इसको सॉल्व करते हैं। हाँ जी बच्चों, इज इक्वल टू, इसमें से, इसमें देखें इसमें क्यूब नहीं है, इसमें से हमने z स्क्वायर कॉमन ले लेना है। हाँ तो बच्चों, इसमें से हमने क्या करना है, z स्क्वायर हमने कॉमन ले लेना है, और ये हमारे पास बन जाएगा z माइनस का 2, और इसमें से हमने प्लस 16 कॉमन ले लेना, तो ये बन जाएगा z माइनस का 2। हाँ जी, इज इक्वल टू, हाँ जी, z माइनस 2 बच्चों कॉमन ले लेना, और ये हमारे पास बन जाएगा z स्क्वायर, क्या बन गया बच्चों, z स्क्वायर, और प्लस हमारे पास 16 बन गया। ठीक है, अब ये फर्स्ट क्वेश्चन की तरह बन गया हमारे पास, z माइनस 2 एज इट इज़ आ गया। हाँ जी, ये z माइनस 2 बच्चों एज इट इज़ आ गया, और ये हमारे पास बन गया z स्क्वायर और माइनस 16 आयोटा स्क्वायर, तो हमने इसको 16 आयोटा स्क्वायर लिख दिया, इज इक्वल टू, तो z और माइनस का 2 बच्चों ऐसे ही आ गया, इसके फैक्टर बन गए, ये z का स्क्वायर है और ये 4 आयोटा का स्क्वायर है, ये बन गया z प्लस 4 आयोटा, और हमारे पास बन गया z माइनस का 4 आयोटा। ये देखिए ये हमारे पास बच्चों इसकी फैक्टराइजेशन हो गई। हाँ जी, फोर्थ पार्ट में आते हैं बच्चों, हमारे पास फोर्थ पार्ट है। हाँ जी, तो फोर्थ पार्ट है बच्चों, इस 100 के पेयर बना लें, 100 के पेयर बनते हैं, इसकी पेयर बना लेते हैं। हाँ जी बच्चों, 100 के पेयर बनाते हैं बच्चों। हाँ जी, 100 हमारे पास है, इसके हम ना पेयर बनाते हैं, तो ये हमारे पास 2 पे जाएगा। हाँ जी बच्चों, किस पे जाएगा बच्चों, ये हमारे पास 2 पे जाएगा। 2 पे जब इसको करेंगे तो फिर हमारे पास कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक है, अब ये फिर 2 पे करेंगे तो बच्चों हमारे पास इसका 25 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर इसको हम 5 पे करेंगे तो ये बच्चों हमारे पास कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। हाँ जी, तो ये हमारे पास देखिए कितना हमारे पास बन रहा है, ये एक हमारे पास
हाँ जी 100 से बच्चों हमने बनाना है 21। हाँ जी 2 2 ज़र कितना हो गया बच्चों 4। एक यहाँ इसके ना पेयर बन गए, देखिए 2 2 ज़र 4 और 4 और 25 जो है ना इसके पेयर बन गए। अब 25 में से अगर हम जो है 4 माइनस करें तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। इसके दो पेयर बन गए हमारे पास। एक हमारे पास क्या बन गया बच्चों माइनस का प्लस का 25 और एक बन गया हमारे पास माइनस का 4 जेड स्क्वायर। तो ये हमारे पास इसके ना पेयर बन गए। हाँ जी 25 और 4 पेयर बन गए। अब हम इसमें से जेड स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं बच्चों। ये हमने इसमें से जेड स्क्वायर है, इसमें से कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा जेड स्क्वायर और प्लस 25 और यहाँ से माइनस 4 कॉमन लेते हैं तो ये हमारे पास जेड स्क्वायर और प्लस हमारे पास ना 25। हाँ जी तो ये जेड स्क्वायर प्लस 25 कॉमन लेते हैं तो ये बन जाएगा हमारे पास जेड स्क्वायर माइनस 4। हाँ जी जेड स्क्वायर और ना माइनस का 4 बन गया। और अब हम इसको करते हैं, देखें इसको हल करते हैं। हाँ जी जेड स्क्वायर माइनस 25 और इसके साथ हम ना आयोटा स्क्वायर लगा देते हैं बच्चों। और ये वैसे ही हमें पेयर बन गया, देखो z प्लस 2 z माइनस 2 ये z का स्क्वायर हो गया, ये बच्चों z का स्क्वायर हो गया और ये 2 का स्क्वायर हो गया z माइनस 2 और हमारे पास ना z प्लस 2 ये वैसे ही पेयर बन गए। हाँ जी इसकी फैक्टर बनाते हैं हम z प्लस का 5 आयोटा और z माइनस का और बच्चों 5 आयोटा इसके ना। और अगली रकम हमारे पास z माइनस 2 और हमारे पास ना z प्लस 2 ना एज इट इज़ आ गई। ये इसका ना 4th पार्ट था। हाँ जी बच्चों इसके बाद हमारे पास है 5th पार्ट। हाँ जी इसको बच्चों हमने क्या करना है, देखें ये भी स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है तो हमने क्या करना है बच्चों उसी तरह करना है। हमने ए माइनस की जगह यहाँ प्लस लगा देना और यहाँ हमने आयोटा स्क्वायर लगा देना है। हमने क्या करना है बच्चों आयोटा स्क्वायर लगा देना इज इक्वल टू। अब ये क्या बन गया बच्चों हमारे पास z का स्क्वायर। हाँ जी ये तो पहले ही माइनस आ रहा है, देखें बच्चों इसमें पहले माइनस आ रहा है तो ये हमारे पास वैसे ही बन गया। ठीक है ये z का स्क्वायर बन गया और वो हमारे पास 4 का स्क्वायर बन गया तो z प्लस 4 बन गया बच्चों, z स्क्वायर प्लस 4 और z स्क्वायर माइनस हमारे पास 4 ये बन गया। ठीक है बच्चों इज इक्वल टू। हाँ जी z स्क्वायर बच्चों ऐसे ही आ गया और ये देखें ये z स्क्वायर बन गया और ये 4 बन गया। अब ये प्लस आ रहा है हम यहाँ पे लगाते हैं -4 और जो है ना आयोटा स्क्वायर और ये वैसी फैक्टराइजेशन होगी z प्लस 2 और ना z मनफी 2। ये z का स्क्वायर है, ये बच्चों z का स्क्वायर है और ये 2 का स्क्वायर है z प्लस 2 z मनफी 2। हाँ जी अब इसके और फैक्टर बनाते हैं बच्चों z प्लस 2 आयोटा और z माइनस 2 आयोटा इसकी फैक्टराइजेशन होगी और फिर हमारे पास z प्लस 2 और z माइनस 2। ठीक है ये इसके बच्चों फैक्टर बन गए। ये 5th पार्ट था। हाँ जी अब 6th पार्ट की तरफ आते हैं बच्चों। हाँ जी अब 4 के पेयर बना लेते हैं। 4 के बच्चों हम क्या करते हैं पेयर बना लेते हैं 4 और 1। ठीक है बच्चों ये प्लस का 4 और फिर हमारे पास ना माइनस का 1 z स्क्वायर इसके ना पेयर बन गए। ठीक है बच्चों ये इसकी पेयरिंग हो गई हमारे पास। अब इसमें से z स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। अब z स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं तो z स्क्वायर प्लस 4। हाँ जी इसमें से -1 कॉमन लेते हैं तो ये हमारे पास z स्क्वायर और ये प्लस 4 इज इक्वल टू। तो z स्क्वायर प्लस 4 कॉमन लेते हैं बच्चों और ये रह जाएगा z स्क्वायर माइनस का 1। हाँ जी ये z स्क्वायर। ठीक है और यहाँ माइनस लगाते हैं 4 लगाते हैं और साथ क्या आ जाएगा बच्चों आयोटा स्क्वायर, क्योंकि दरमियान में प्लस है माइनस की जगह आयोटा स्क्वायर आ गया और ये हमारे पास है z स्क्वायर। इसको इसकी फैक्टराइजेशन कर लें z प्लस 1 और जो है z मनफी का 1 इसकी फैक्टराइजेशन होगी बच्चों। अब ये भी फैक्टर बन गए हमारे पास। हाँ जी z प्लस 2 आयोटा
और फिर हमारे पास z माइनस 2 आयोटा, हाँ जी z प्लस 2, और z हमारे पास z प्लस 1 और z माइनस z प्लस 1 और z माइनस 1, ये बच्चे इसके ना फैक्टर बन गए। हाँ जी 6, इसके बाद हमारे पास 7 पार्ट है, तो ये हमारे पास 7 पार्ट है, तो लेके चलते हैं इज इक्वल टू, इसके पेयर बनाते हैं 5 और 1 बच्चों, इसका पेयर बन गया। देखिए 5 और जो ना 6 के पेयर बनाते हैं 3 और 2, इसका पेयर बन गया, 3 बन गया, और प्लस का हमारे पास 2z स्क्वायर, ठीक है बच्चों, ये z स्क्वायर इसका ना ये इसके पेयर बन गए, इसकी पेयरिंग हो जाती, तो ये इज इक्वल टू, हाँ जी z स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं इसमें से, ये z स्क्वायर प्लस 3, इसमें से 2 कॉमन लेते हैं बच्चों, ये हमारे पास z स्क्वायर, हाँ जी z स्क्वायर, और प्लस हमारे पास ना 3 इज इक्वल टू, अब z स्क्वायर प्लस 3 कॉमन ले लेते हैं इसमें से, और ये हमारे पास रह जाएगा z स्क्वायर प्लस 2, z स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू, हाँ जी अब इसके साथ हम माइनस लगा लेते हैं, हाँ जी z स्क्वायर माइनस, अब ये 3 है ना बच्चों, ये 3 अंडर रूट का स्क्वायर है, ये बच्चों हमारे पास क्या है 3 अंडर रूट का स्क्वायर है। अब ये इसको हम क्या लिखेंगे बच्चों, 3 अंडर रूट इसका स्क्वायर, ये 3 अंडर रूट का स्क्वायर है, और साथ हमारे पास आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, ये हमारे पास, और फिर तो ये बच्चों z का स्क्वायर है, और हमारे पास माइनस 2, इसके साथ भी अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है, तो ये 2 का अंडर रूट का स्क्वायर है, ठीक है, 2 अंडर रूट का स्क्वायर है, ये 2 अंडर रूट का स्क्वायर है, और साथ आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। अब इसकी फैक्टर बनाते हैं, दोनों फैक्टर बन गए, और ये हमारे पास z और माइनस हमारे पास 3 अंडर रूट आयोटा, हाँ जी z इंटू 3 अंडर रूट आयोटा, और फिर दूसरे फैक्टर में हमारे पास आ गया z प्लस 3 अंडर रूट आयोटा, दूसरे में हमारे पास आ गया बच्चों z प्लस 3 अंडर रूट आयोटा। अब इसके भी फैक्टर बनाते हैं, ये z का स्क्वायर है, ये 2 अंडर रूट और आयोटा का स्क्वायर है, इसके भी फैक्टर बनाते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ गया 2 अंडर रूट आ गया बच्चों, ये हमारे पास मनफी का आ गया, और अगली रकम हमारे पास ना प्लस की आ गई, तो ये हम यहाँ पे क्या करते हैं 2 कर देते हैं, और ये प्लस कर देते हैं, या पहली रकम प्लस की कर दें, दूसरी माइनस की कर दें, आपकी मर्जी, पहली रकम प्लस की कर दें, दूसरी माइनस की कर दें, आपकी मर्जी, पहली माइनस की कर दें, दूसरी प्लस की कर दें, आपकी मर्जी। हाँ जी नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है जी 8 पार्ट हमारे पास है, 8 पार्ट, इसके फैक्टर बनाते हैं, हाँ जी 144 के बच्चों हम फैक्टर बनाते हैं, तो 144 के फैक्टर बनाते हैं, हाँ जी 16 और 9, ठीक है बच्चों, इसके फैक्टर हमारे पास क्या बन गए, एक 16 बन गया, और माइनस हमारे पास 9z स्क्वायर, ये इसके हमारे पास ना फैक्टर बन गए, ठीक है, इज इक्वल टू, तो इसमें से z स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं बच्चों, ये हमने z स्क्वायर हमने इसमें से कॉमन ले लिया, और ये हमारे पास z स्क्वायर और प्लस का 16, और यहाँ से माइनस 9 कॉमन ले लिया हमने, और ये हमारे पास z स्क्वायर और प्लस का 16 इज इक्वल टू, यानी z स्क्वायर प्लस 16 कॉमन ले लिया, और ये हमारे पास रह गया बच्चों z स्क्वायर, हाँ जी z स्क्वायर और माइनस का हमारे पास में 9 इज इक्वल टू, हाँ जी z स्क्वायर माइनस 16 आयोटा स्क्वायर, ठीक है, प्लस दरमियान में माइनस आयोटा स्क्वायर लिख दिया, और ये z स्क्वायर, हाँ जी बच्चों ये z स्क्वायर हो गया हमारे पास, ये z स्क्वायर और माइनस ये 3 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब इसके फैक्टर बनाते हैं हम z प्लस, इस 16 को भी लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, अगर आप लिखना चाहें तो ऐसे 4 का स्क्वायर लिख लेते हैं, z प्लस 4 आयोटा, हाँ जी z माइनस का 4 आयोटा, और फिर हमारे पास z प्लस 3 आयोटा और z माइनस 3 आयोटा, ठीक है बच्चों, ये इसकी फैक्टराइजेशन होगी,
तो आज के लिए बच्चों हमारे पास यही 2 क्वेश्चन है। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।